हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नई लेक्चर ओशो कैलकुलेशन इन साइंस के। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस कर रहे थे तो उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिछली बार हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे रेशियो के, कि रेशियो क्या होता है, उससे हम कैसे किसी के कितने पार्ट हैं, कैसे उसको डिवाइड करेंगे किसी चीज में, वो निकालना सीखा था। आज हम वो चीज 3 के साथ करने जा रहे हैं कि 3 लोग जब होंगे तब हमें कैसे चीजों को ट्रीट करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होगा लिखा हुआ, ट्रायंगल से रिलेटेड है कुछ। कह रहा है कि फाइंड द एंगल रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द एंगल्स रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल इफ दे आर इन द रेशियो ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि दो हमें एक ट्रायंगल के रेशियो दे दिए, तीनों एंगल के उसके, ये ट्रायंगल त्रिभुज बोलते हैं इसको। रेशियो क्या दे रखे हैं हमें, 2:7:11। कह रहा बताओ ये एंगल कितना होगा, मतलब इसका मेजर बताना है हमें, कितनी डिग्री का होगा, ये कितने रेडियन का होगा, ठीक है। तो रेशियो हमें तीनों का दे रखा है। अब क्या करते थे हम, 2x 7x 11x 2x 7x और 11x। अब तीनों ये बराबर किसके होंगे इस बार, ये एंगल 1A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तीनों का सम किसके बराबर होता है, 180। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को जब प्लस करेंगे, उनका सम निकालेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये तीनों को भी प्लस करके 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7x प्लस 11x इक्वल्स टू 180, ठीक है। कितना हो गया, 20। 20x इक्वल्स टू 180, तीनों को ऐड कर दिया। x इक्वल्स टू t/20, 0 से 0 9। x कितना आ गया, 9। अब क्या करेंगे, ये तीनों निकालने एंगल मुझे क्या करेंगे, 2 इंटू 9, 7 इंटू 9, 11 इंटू 9, ठीक है। 18 63 99, ठीक है। 18 63 99 ये तीनों हमारे एंगल आ गए। तीनों को प्लस करके कितना आएगा, 180। हम चेक भी कर सकते हैं तीनों को ऐड करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके बोर्ड पे आ रहा होगा। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं ये, और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। क्या कह रहा है कि एक आदमी, मैन ए, वो काम कर रहा है, एक कोई काम कर रहा है, उसको वो काम करते करते लग जाते हैं 10 दिन। ए वो पूरा काम 10 दिन में करता है, बी वो पूरा काम 12 दिन में करता है, सी वो पूरा काम 15 दिन में करता है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो कह रहा है अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, करेंगे कैसे वो देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, कोई काम है, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल किसी को यहां से यहां तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये ए जो है वो यहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करता है, उसको 10 दिन लग जाता है यहाँ पे आने में, बहुत स्लो काम कर रहा है। इस बी को और भी ज्यादा टाइम लग जाता है और सी को और भी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो काम ये है क्या, सर्कल बनाना काम है। तो अब करेंगे क्या कि पूरा काम करने में उसे 10 दिन लगते हैं, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा। क्या कहने का मतलब है, ए कंप्लीट वर्क पर डे, ठीक है। ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना, इसका 1/10, ठीक है। तो इतना काम वो एक दिन में कर रहा है। ऐसे ही आप एक दिन में इतना, दूसरे दिन में 2/10, 3/10, ऐसे जब 10 दिन हो जाएंगे 10/10 तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। एक दिन में इतना काम कर रहा है। बी कितना कर रहा है, ऐसे ही पर डे का ही पर डे, एक दिन में बी कितना है, 1/12, ऐसे ही पर डे इसका, सी का 1/15, ठीक है। मतलब पूरा काम करने में उसको 10 दिन लग रहे थे, तो एक दिन में कितना कर रहा है, 1/10। उस पूरे का एक पार्ट कर रहा है ना फिर एक दिन में। इसको 12 दिन लग रहे हैं तो वो एक पार्ट कर रहा है, 1/12 कर रहा है एक दिन में। तो पर डे का हमने तीनों का निकाल दिया, पर डे। अब कहना क्या चाह रहा है कि तीनों मिलके ये काम कब तक करेंगे, तो क्या तीनों को मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं। सम 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, एलसीएम वगैरह लेना सबको आता है, हमने फ्रैक्शन में सीख लिया है। तो एलसीएम लेके और इसको आगे इस तरह से आप कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 15/60, यानी कि
1/4। अब देखो ऐड क्या किया था, ABC, तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, यानी कि कलेक्टिवली ये जो सम आ रहा है ये पर डे आ रहा है, एक दिन का ही आ रहा है, क्योंकि एक दिन का तो निकाला हमने, इनको ही तो ऐड किया है, इसको ऐड करते तो पूरा काम का आता, तो एक दिन का मैंने निकाल दिया 1/4। मतलब ये तीनों लोग अगर काम करेंगे एक साथ तो उस पूरे काम का 1/4 कर लेंगे। ठीक है, काम क्या था, यहां से सर्कल बनाना था यहाँ पे, मतलब मैंने ये बढ़ गया 2 भाग में, ये बढ़ गया 4 भाग में। अब यहां से तीनों लोग काम करना शुरू कर, सर्कल बनाना शुरू करते हैं, तो ये कितना है 1/4, ये कितना है 2/4, यानी कि 1/2, आधा। यहां तक अगर कर लेते हैं, ये कितना है 3/4, ये कितना है पूरा काम। कहने का मतलब समझ आ रहा है कि पर डे अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 1/4 काम कर लेते हैं, तीनों लोगों को मिला दिया तो पर डे 1/4 काम कर लेते हैं। मतलब उस काम को आप 4 भाग में बांटोगे ना, तो तीनों मिलके एक दिन में इतना काम कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा काम करने में कितना, 1 2 3 4 दिन, एक दिन में इतना काम कर लेते हैं। तो एक दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, टोटल सर्कल बनाने में कितने दिन लगेंगे 4 दिन, यानी कि ये चारों मिलके ये तीनों मिलके जब काम करेंगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे 4 डेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, कि 4 दिन में तीनों मिलके काम कर लेंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हुए रेशियोज कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम 2 रेशियो को कंपेयर करना सीखेंगे। अभी क्या किया, रेशियो के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ ट्रेन वाला भी किया पिछली बार, अभी कुछ लोग काम कर रहे थे उनका क्वेश्चन भी किया। अब 2 अलग अलग रेशियो को हम कंपेयर कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड पे, कह रहा है कंपेयर 2:3 एंड 5:8। कंपेयर करने का मतलब क्या है, बताना है ये बड़ा है कि ये बड़ा है कौन सा छोटा है या बराबर है। तो बराबरी वगैरह के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने होते थे फ्रैक्शंस में, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर बनाते हैं। क्या लिखेंगे 2/3 और 5/8। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 24। 2/3 इंटू 8 क्या हो गया 16/24। यहाँ पे क्या हो गया, इनको करेंगे 3 से, ऊपर 3 से तो ऊपर भी 3 से। ठीक है, कितना हो जाएगा 15/24। पहला रेशियो ये हो गया, दूसरा रेशियो ये हो गया, मतलब क्या 16:24 एंड 15:24। कौन सा बड़ा है, कोई भी बता देगा, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो ये रेशियो बड़ा है उससे, हो जाएगा इस तरह ये क्वेश्चन हम पे कंपैरिजन है। ये कौन सा था, ये वाला। तो 2:3 इज ग्रेटर देन 5:8। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, तो एलसीएम लेके आसानी से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या सीखने जा रहे हैं कि 2 रेशियो को तीसरे में कन्वर्ट कैसे करें, मतलब कन्वर्ट रेशियोज कैसे करें। जैसे कि ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड पे भी लिखा आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या कह रहा है कि AB रेशियो में है 9:12 और BC रेशियो में है 8:10। तो देखो आपको इसमें करना क्या है, जब भी 2 3 4 5 इतना भी रेशियो हो उसमें कॉमन ढूंढना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारे पास है B, तो B को ऐसे हमें मतलब कन्वर्ट करना है कि वो कॉमन हो जाए दोनों में। मतलब कहने का मतलब क्या है, B को टारगेट करेंगे। B क्या है, इसके अंदर वो 12 है और इसके अंदर वो 8 है। तो 12 और 8 को एक ऐसे नंबर पे पहुंचाना है जो दोनों के बराबर हो जाए। जैसे कि मतलब क्या कहने का मतलब क्या, एलसीएम ले लो। तो इसको 2 से करेंगे 24, इसको 3 से करेंगे 24। मतलब इस वाले रेशियो में 12 वाले में हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसको भी 2 से करेंगे। वही एलसीएम वाली कहानी है। 9/12 इंटू 2 तो 24 आ रहा था, तो ऊपर भी 2, 18/24। अगला 8/10, इसको किससे किया 3 से, तो इसको भी 3 से, 24/30। रेशियो मिल गए, क्या रेशियो हो गए 18:24, ये A/B हो गया
और B/C क्या हो गया 24:30। ठीक है, तो ABC का रेशियो क्या होगा सबको पता है। A क्या है 18, B क्या है 24, C क्या है 30। 18:24:30। ठीक है, एलसीएम के तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। और किसी नंबर से आप अगर काटना चाहो तो कट भी रहा है। 2 के मल्टीपल 2 से भी ज्यादा दिख रहे हैं कि 6 के हैं, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है कर दो, क्योंकि कभी कभार आंसर इस फॉर्म में दिया होगा क्योंकि वो डिविजिबल होंगे। तो 3:4:5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ठीक है, तो रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करें और कन्वर्ट करना सीखा है, कंपेयर करना सीखा है। अब प्रोपोर्शंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रोपोर्शंस क्या होता है? दो किसी भी रेशियो को इक्वालिटी जो प्रोवाइड करेगा वो होगा हमारा प्रोपोर्शन। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज इज प्रोपोर्शन। मतलब समझ में आ समझते हैं क्या होता है। जैसे कि एक पेन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पेन 10 रुपए का है, एक पेन 10 रुपए का है। ऐसे ही 2 पेन 20 रुपए के हैं। तो इन दो लोगों को, दो चीजें क्या हो गई, एक पेन, ये जो भी मार्कर है मान लेते हैं 10 रुपए का, ठीक है, तो 1:10, 2:20। ये दो अलग अलग रेशियो है। इनको जो कंपेयर करेगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन। 10 प्रोपोर्शन का साइन ये है, 2 बार ये लगाना है, 2:20। मतलब क्या, ये रेशियो इसके प्रोपोर्शनल है। ये जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे ये बदलता जाएगा। अगर मैं 3 पेन लेना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 3:30। यहाँ पे लिख लो प्रोपोर्शनल 3:30। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब समझ आ रहा है कि ये आपस में इन दोनों का कोई ना कोई लिंक होगा, किसी ना किसी से ये रेशियोज जुड़े होंगे किसी तरीके से। तो उस तरीके को जो बताएगा वो है प्रोपोर्शन। कोई एग्जांपल है, एग्जांपल ले लेते हैं। 5:8 प्रोपोर्शनल 60:96। ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल्स हैं। तो ये जो लास्ट वाले नंबर होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या वर्ड है, एक्सट्रीम्स, EXTREMES। जो बीच वाले नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं मीन्स। एक्सट्रीम्स और मीन्स, कहने का मतलब क्या है, हम पता कैसे करेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। क्या करना होता है, एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और मीन का जो प्रोडक्ट होगा मतलब क्या, मल्टीप्लाई, वो दोनों बराबर आना चाहिए। एक्सट्रीम और मीन का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, तो वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, ये करके देखते हैं। एक्सट्रीम कौन से हो गए, 5 और 96। तो 5 × 96, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना हो गया 480। 60 × 8, ये भी कितना हो गया 480। यानी कि ये दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में। तो हम पता भी कर लेंगे कि कोई लोग प्रोपोर्शन में है भी या नहीं। ठीक है, तो आसान सा है। ठीक है, तो आप पता कर लोगे कि वो लोग प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो लिख लेते हैं। 2:3:7 रेशियो S। ये क्या है, प्रोपोर्शन। 4 डॉट लगाने प्रोपोर्शन के, ये 2 रेशियो हैं। अब बोल रहा है कि बताओ x क्या है, तो हमें पता है एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 2 × x इज इक्वल्स टू, क्योंकि बराबर होता है, 3 × 7 21, 2x, x इक्वल्स टू 21/2, यानी कि 11.5। ठीक है, आसान है, 11 नहीं 10.5, आसान हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 10.5। तो हमने क्या कर लिया, आज रेशियो कंप्लीट कर लिया, उसके कंपैरिजन, उसका कन्वर्जन, उसके कुछ स्पीड और टाइम और ट्रैवल वाले क्वेश्चन, वर्क वाले क्वेश्चन, और प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया कि प्रोपोर्शन क्या होता है और किस तरह से हम प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।